बात होगी तो सिर्फ बात की दोस्तों चीज नहीं होनी नमस्कार। चाहिए। लाल रंग मैं चिल्लर आज खाल मार्ग की बात होगी। चिल्लर खाल मोटर मार्ग अगर यहाँ वही पे जो कांग्रेस जहाँ पे के चल लोग रहा आते है मैं हैं वहाँ पे खड़ा हूँ। तो बिल्कुल भी और आज कोई यहाँ बात पे करने की 44वां आवश्यकता नहीं दिन है सिवाय इस मार्ग और की। यहाँ पे जो धरना और प्रदर्शन सिर्फ का जो इस कार्यक्रम चल रहा मार्ग है के वो लिए अभी ये चल रहा बात ही है। करनी है कि हम इसका भले अभी समर्थन थोड़ा करते सा हैं कल और हम या काफ़ी हमारी लोग पार्टी यहाँ इस पे एकत्रित मार्ग हुए के थे, लिए तो क्या कर रही है। आज थोड़ा सा कम है क्योंकि लोगों का कितना अग्रसर है, कुछ चाहे रोडों अपने पे घर धरना की कर रहे हैं परिस्थितियाँ, या कुछ कोई रैली निकाल रहे हैं, खेती क्या बाड़ी कर रहे वाले हैं। हैं, ये कुछ जो गए है हैं पत्राचार बहनों कर का, रहे हैं या कई चीजें और सरकार पे मातृशक्ति दबाव का बना कुछ रहे हैं। अपना कहीं ना निजी कहीं वर्क है, हम सब लोग तो जो थोड़ा यहाँ सा पर उनको 44-45 दिन से धन्यवाद। इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन जो तो लोग कहीं यहाँ ना पे कहीं प्रेजेंट एक है, दबाव कुछ लोग बनाने यहाँ के पे लिए आए तो हो हुए रहे हैं हैं और ये कि कार्यक्रम सरकार पे कुछ एक दबाव चल रहा बने है। और और आगे सरकार ये जो भी इस कार्यक्रम मार्ग यहाँ पे पे चल जो रहा है मैं रजी आपको रोक जल्द है है वीडियो के माध्यम से प्राणियों के आपको दिखाता संरक्षण हूँ, के जो तो रोक वीडियो लगी पे हुई बने है रहें। उसकी जो है और जल्दी से अगर जल्दी आपको अच्छा पैरवी लगे करें। तो लाइक और अभी सब्सक्राइब आज जरूर करें। सुबह एक महाशय मैं वहाँ निश्चित ही कल रविवार का दिन एक कोटद्वार के इतिहास में एक नया जो एक पन्ना था वो जुड़ चुका है। कोटद्वार के इतिहास में एक नया पन्ना जो है जरूर लाल रंग चिल्लरखाल मार्ग के समर्थन में जो है जुड़ चुका है। एक नया अध्याय जरूर जुड़ चुका है कि कल इतवार के दिन भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति और बहुत सारे हमारे युवा साथी और तमाम हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग लोग, गणमान्य लोग, कई संगठन कोटद्वार से यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने अपना समर्थन इस धरना स्थल से जो है इस मार्ग के लिए दिया। तो निश्चित ही हमारा सभी का प्रयास था कि बहुत दिनों से हम लोग यहाँ पर कम कम संख्या में आ रहे थे, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग ऐसे ही आ रहे थे प्रतिदिन कई समय से। और एक प्रयास था कल की सभा करने का कि एक मैसेज जाए कि जो लोग ये समझ बैठे हैं कि ये इस मार्ग की मुहिम निरंतर ही जो है कम होती चली जा रही है, लॉ जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, उन सबको एक बार सचेत करने का कार्य था कल की जनसभा करने का कि एक मैसेज ऐसा जाए कि नहीं, कुछ कामों के कारण यहाँ पर जो है संख्या बल ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो कल आप सभी इस बात के गवाह हैं, आप सभी कल भी यहाँ पर पधारे थे कि निश्चित यहाँ पर भारी संख्या में, अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो तकरीबन 400 के लगभग में कल की एंट्रियां हैं उसमें रजिस्टर में। और आप लोग भली भांति से परिचित हैं कि कई महानुभावों ने तो उसमें वो साइन भी नहीं कर रहे होंगे, तो निश्चित ही 500 प्लस की संख्या कल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। और कल एक चीज और भी नई मुझे यहाँ पर देखने को मिली कि जो संगठन जो कभी पूर्व में नहीं आए थे वो कल हमारे बीच में थे। आपने शायद देखा नहीं होगा लेकिन मैं अनुभव किया है। उन्होंने समर्थन तो जरूर दिया होगा कि इस मार्ग को बनना चाहिए, लेकिन कल इस धरना स्थल पर वो पहली बार ही दिखाई दिए, पहली बार आए। जैसे कोटद्वार का जो है व्यापार मंडल जो था उनका संगठन है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कोटद्वार का व्यापारियों का संगठन अगर हमारे साथ आज जुड़ा है 45 दिन, तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अधिवक्ता संघ जो था कल उन्होंने अपना समर्थन दिया है। एक दिन पहले भी वो जब अनशन यहाँ पे चल रहा था तो उनकी टीम आई थी, तो कल अरविंद वर्मा जी जो थे यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने पूरी बात अपनी रखी है और साथ साथ में ये भी बोला कि एक दो दिन में जरूर हम कोई बात आप तक जरूर पहुंचाने का कार्य करेंगे। वो लोग शायद आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क करेंगे, इस मार्ग में जो जो अड़चनें लगी हैं, क्या आगे करना है, उस बारे में वो सब कुछ करके जो है हम सभी के बीच उपस्थित होंगे, ये उन्होंने कल ही कह दिया था। उसके साथ साथ कई कोटद्वार के ऐसे गणमान्य संगठन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे स्कूल एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन है, इतनी बड़ी उनकी चैन है। जितने भी कोटद्वार के अंदर या लालधान या ऊपर गढ़वाल के साइड में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके संगठन क्योंकि पैरवी के लिए कोई आता नहीं है। मेन बात यह है कि हम लोगों का यही है कि इस धरने के कि अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है कि निरंतर ही लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं या अभी भी भारी से भारी संख्या में जुट रहे हैं, तो
सरकार भी इस जो रोक लगी है उसके लिए पैरवी करेगी, पैरवी करनी चाहिए मैं कहता हूं। तो अब हम लोग बात करता हूं मैं इस चीज में कि कल हम लोग रात को रसूलपुर गए थे रामलीला में। एक अरविंद थापा जी का मुझे फोन आया कि यार वहां से बुलाया है और जाना है ताकि थोड़ा सा जनता को और जागरूक उधर भी कर दिया जाए। तो हम लोग रात को गए थे, 12:30-1 बजे हम घर पहुंचे। वहां पे भी हमने अपनी बातें रखी, जहां जहां पे हमको लगता है कि हम सूक्ष्म रूप में अपनी बात रख पाएंगे, जनता को जागरूक कर पाएंगे, तो वहां की जनता ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, मैं आपको बता दूं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर इस धरना स्थल पर पहुंचेंगे। रसूलपुर की जनता वहां पे, रसूलपुर के आदरणीय प्रधान जी कमलेश द्विवेदी जी भी थे। और निश्चित ही मैं तो वही कहता हूं कि वो एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। मैं कल पहली बार रसूलपुर गया, मैं सच कहा हूं आपको, पहली बार रसूलपुर गया और वो लोग बहुत दूर रहते हैं, इस क्षेत्र से कटे हुए महसूस करते हैं और उनके लिए वो ये मार्ग इतना ज्यादा जरूरी है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। हमारे पास तो एक ऑप्शन और है भी, लेकिन उन लोगों के लिए एक तो वो रहते भी आउटसाइड में हैं और उसके बावजूद उधर से जब वो मेन रोड पे लालडांग पे एक निकलते हैं मेन रोड पे, तो एक आस लगती है उनके दिलों में कि हम मेन रोड पे आ गए, लेकिन फिर से उसको उनको जो है इसी रोड का फिर सामना करना पड़ता है। तो कल उन लोगों की पीड़ाएं भी थापा जी के अंगेस्ट में, और थापा जी ने उसके बाद ये निर्णय लिया कि यार मैं बहुत हो गया। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, 1 दिन का खेल होगा या 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा, लेकिन अब तो ये पर्सनली हो गया है। ज़्यादा ही लोग मुझे इस चीज को लेकर टॉर्चर कर रहे हैं और निश्चित ही जो है मेरे चरित्र पे जो है कीचड़ भी उछालने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित ही एक बदनामी होती है आदमी की, अगर कोई आदमी की छवि अगर साफ है और कोई इस प्रकार उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, उसके चरित्र का हनन करता है, तो निश्चित ही एक मुकदमा तो बनता ही है। बिल्कुल। तो आज थापा जी जो है, आज उन्होंने कहा कि आज मैं तमाम उन लोगों के खिलाफ जो है एक मुकदमा करूंगा, जैसे भी अधिवक्ता संघ के लोग कहेंगे, चाहे वो मान हानि का हो या कुछ चरित्र हनन का, जैसा भी हो वो चीजें होंगी आज। और निश्चित ही उन लोगों के लिए एक आगे एक नजीर पेश करेगा, मैं यही कहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सत्य हैं, अगर वो सही हैं अपने अपने उसमें, तो निश्चित ही ये लड़ाई वास्तव में बहुत बहुत आगे जाने वाली है, मैं आपको कहता हूँ। और हम सब को ये बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर कोई ऐसी साफ छवि का एक व्यक्ति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है तो निश्चित ही बधाई का पात्र है। और अब कहीं ना कहीं हमको ये जरूर लग रहा है कि वास्तव में जो पहले कोर कमेटी या कमेटी बनने का जो बातें चल रही थी समाज में, यार एक कमेटी बननी चाहिए, इस तरह की समिति बननी चाहिए, तो अगर